नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। आत्मकल्याण के इस नए वीडियो में हम आज बात करेंगे बच्चों के ऊपर। बच्चों में ऑटिज़्म एडीएचडी नाम का जो बीमारी है दिन-ब-दिन बहुत ही बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? पहले के ज़माने में इतना नहीं था, लेकिन आज हर घर में 2-2 3-3 बच्चे ऑटिज़्म और एडीएचडी के शिकार हैं। क्या है इसका कारण? इसके बारे में कुछ आलोचना करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह से देखिए वीडियो को अंत तक। जानना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि या तो आपके घर में बच्चे हैं या फिर होने वाले हैं कल, तो कहीं वो इसका शिकार ना हो जाएँ। क्या इसका मूलभूत कारण है, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊँगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, सबके लिए महत्वपूर्ण है। एडीएचडी जिसको आप बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑटिज़्म जहाँ पर डलनेस आ जाती है, बच्चा बोल नहीं पाता, लेट लर्निंग, लेट वॉकिंग, देर से चलना सीखता है, देर से बोलना सीखता है, दिमाग उसका प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, वो पढ़ नहीं पाता, उसके अंदर मेमोरी नहीं होती। जो एडीएचडी में बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, चीज़ें तोड़ना फोड़ना, किसी को मारना पीटना, काट लेना। और जो बच्चे नॉर्मली चलते थे वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। उनका जो एनर्जी है वो सही तरह से यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? उसका बहुत सारा कारण है दोस्तों। सबसे पहला कारण है कि जो उनके पेरेंट्स हैं वो अपने काम में बहुत बिजी रह रहे हैं। फादर मदर दोनों का प्यार उनको नहीं मिलता, जिसके कारण बच्चे अकेले पड़ जाते हैं और उनका दिमाग का जो एनर्जी है, जिस उम्र में उनका एनर्जी बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होना चाहिए, दूसरे जो खेल कूद में, बाहर के खेल कूद में या फिर कुछ एक्टिविटीज़ में वो लोग वो एनर्जी यूटिलाइजेशन होना चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। वो एनर्जी जब अंदर पड़ा रहता है वो कई गुना ब्रस्ट अप करता है और दूसरी बीमारियां पैदा करता है। फिजिकल एक्टिविटी अगर उनका होगा नहीं तो वो आहिस्ता आहिस्ता दिमागी तौर से चढ़ेगा और दिमाग को बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव करके वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। पहले के ज़माने में जब बच्चे होते थे वो अपने पेरेंट्स के साथ या फिर अपने घर वालों के साथ खेल कूदते थे, इधर उधर जाते थे, खेत खलिहानों में जाते थे, उनके साथ जो भी बड़े जाते थे जहाँ पर भी वहाँ पर उनके साथ आते थे, कूदते थे, अपने आसपास पड़ोस के जो बच्चे हैं उनके साथ खेलते थे। लेकिन आज वो दिन कम हो गया है। आज का जो फैमिली सिस्टम बन गया है, हम हमारे घर में रहकर बस कंट्रोल करके रखेंगे अपने बच्चों को। सोसाइटी में बच्चों के साथ छोड़ते भी हैं तो बहुत लिमिटेड तरीके से, एक पर्टिकुलर आवर में छोड़ते हैं, आधे घंटे 1 घंटे के लिए, तो उनका एनर्जी यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। बहुत सारा समय उनके या तो जाता है मोबाइल देखने में या तो स्टडी में चला जाता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे का जो सिस्टम है खेलना कूदना, उसका बढ़ती उम्र में जो वो काम नहीं हो पाता। उनको ज़बरदस्ती बिठा कर रखा जाता है कि आप पढ़ो, आपको अच्छा नंबर लाना है, आपको पढ़ना चाहिए, आपको 10-10 घंटे, 8-8 घंटे, 5-5 घंटे इतना टाइम फिक्स कर दिया जाता है उनके लिए कि आप पढ़ो, आपको अच्छा नंबर लाना है। ये उनके दिमाग पर प्रेशर डाल दिया जाता है। वो फलाने का बच्चा उतना कर रहा है, तुम क्यों नहीं करोगे? वो उतना नंबर ला रहा है, तुम क्यों नहीं लाओगे? बस उनको कंपैरिजन दिया जाता है कि ये कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर पाते? तो उनके दिमाग में एक डर, एक वहम चढ़ जाता है कि हाँ, बहुत स्ट्रेस, जब बच्चों का दिमाग हाइपर एक्टिव होता है और उसमें उनको प्रेशर डाल दिया जाता है, वज़न डाल दिया जाता है, तो उनका ब्रस्ट अप करता है। वो ऑटोमेटिकली या तो ऑटिज़्म में चला जाता है या फिर हाइपर एक्टिविटी में चला जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी जो चीज़ मैंने कहा मोबाइल का, मोबाइल पे बहुत सारे जो यूट्यूब है या फिर इंस्टाग्राम है, वहाँ पे रील्स आते हैं। रील्स जो शॉर्ट वीडियोस आते हैं, इस तरह के घटिया उटपटांग शॉर्ट वीडियोस मैंने देखा, जहाँ पर बच्चों को कुछ भी सीखने को नहीं मिलता। बच्चे कंटिन्यूसली उसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते करते देखते रहते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो कि बचपन में उनको सीखना भी नहीं चाहिए। मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि आप स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करें बच्चों को उन शॉर्ट्स को देखने के जो अच्छे नहीं है। शॉर्ट वीडियो ऐसे बहुत सारे हैं जो कि अच्छे टीचिंग्स देते हैं, उनको सिर्फ देखें। ऐसे वाहियात शॉर्ट्स को बिल्कुल देखने ना दें बच्चों को, उनका उल्टा असर पड़ता है।
उनके दिमाग पर ख़तरनाक असर पड़ता है, जो कि बाद में जाकर बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है और बीमारी क्रिएट करने में मदद करती है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब में मैंने शॉर्ट्स देखे जो कि बच्चों को मारना, पीटना, चाकू तक चलाना या फिर किसी की चोरी करना, ये सब भी सिखाया जाता है। अजीब बात है ना? ये सब बहुत गलत हो रहा है बच्चों के साथ। फिर आगे जाकर उनका कंडीशन जो है और भी ख़राब हो जाता है। वो अनचाहे किसी की पेरेंट्स के बिना या फिर सोसाइटी के पीछे जाकर वो किसी की चोरी करते हैं, फिर जाकर किसी को मारते हैं, पीटते हैं और उनके अंदर वो एंगर, वो सस्पिशियसनेस, वो जो चोरी करने का जो टेंडेंसी, जो मारने पीटने का टेंडेंसी, वो बढ़ता जा रहा है। अंत में जाकर वो क्रिमिनल बनते हैं। क्रिमिनल बनते हैं बच्चे, उसका मूलभूत फैक्टर क्या है? मोबाइल का यही शॉर्ट्स वीडियो। मूवीज़ में तो आजकल कम हो गया है। मूवीज़ आमतौर पर सिनेमा हॉल में बच्चे नहीं जाते, लेकिन मोबाइल का जो जिस हद तक बहुत ज़्यादा प्रचार हो चुका है, उसके कारण ये टेंडेंसीज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको मोबाइल देना बंद करें। उसको नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ना कि घर में रहकर टीवी या मोबाइल में इन्वॉल्व होने से उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। टीवी देखें, मोबाइल देखें, लेकिन अगर आप अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं बच्चों को, तो उससे अच्छा चीज़ सीखने को मिलेगा। कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ एजुकेशनल चीज़ें, कुछ आप ऐसे दिखाएंगे तो उनमें वो चीज़ें डेवलप होगी। लोगों को मदद करने की कुछ ऐसी भी वीडियोस हैं जो आप उनको दिखाएंगे तो उससे भी उनकी मदद होगी। लेकिन आप ये घटिया शॉर्ट्स या फिर कुछ ऐसे लोग को भरा पड़ा है वीडियोस ऐसे, अगर वो आपको दिखाएंगे लेकिन उसके कुछ में मदद नहीं हो पाएगी, उल्टा असर करेगा वो। तो इसी कारण से ऑटिज्म, एडीएचडी बढ़ता जा रहा है। एक तो फैमिली का सपोर्ट नहीं है, दूसरी तरफ जो चीज़ों का उनको सपोर्ट मिल रहा है वो उनको घटिया चीज़ें सिखा रही। तो ये दोनों तरफ से उनको अफेक्ट कर रहा है। उनका जिस उम्र में हाई लेवल का एनर्जी होता है, उस एनर्जी को यूटिलाइजेशन अगर नहीं होता खेल कूद में, बच्चों के साथ, दूसरे के साथ मिलजुलने में, अपने एक्टिविटीज़ दिखाने में, उनका जो हुनर है वो दिखाने में, वो इस उम्र में बहुत ज़्यादा फास्ट सीखते हैं। बहुत ज़्यादा फास्ट सीखते हैं बच्चे। जब 3 से 5 साल, 7 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा सीखते हैं, बहुत क्विकली वो अटैच होते हैं। उनका जो नर्वस सिस्टम है बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। अगर उसी उम्र में हम उनको ये सब बातों में इन्वॉल्व करें, मोबाइल, टेलीविज़न में, सीरियल्स में, घटिया सीरियल्स जितना आता है, तो उनमें अगर हम इन्वॉल्व करें तो उनका दिमाग भी उसी तरह काम करेगा और अंत में जाकर वो खुद अपने करियर को स्पॉइल करेंगे और फिर माँ बाप का प्रेशर आएगा, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, उसने ऐसा मार्क लाया, उसने ऐसा पढ़ाई की, तुमने नहीं की, तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता। ये जो चलन अभी जारी है उसको चेंज होना चाहिए। बच्चों को अपने नेचुरल टेंडेंसी में रखने की कोशिश करें, नेचुरल एनवायरनमेंट में रखने की कोशिश करें। अगर आपके पास पार्क वगैरह है तो वहाँ पे घुमाने ले जाइए। वहाँ पे जो सिस्टम है झूलने का या फिर कुछ भी एक्टिविटीज़ करने का, उनको कराइए ताकि उनका जो एनर्जी है, जो लिमिट से ज़्यादा बह रहा है, वो सही तरीके से खर्च हो जाए, यूटिलाइजेशन हो जाए, तभी जाकर वो बच्चा शांत हो जाएगा। अगर नहीं आप उसको घर में बिठा कर ही रखेंगे तो उसका उल्टा असर करेगा और वो जाकर आगे एडीएचडी, कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो बच्चा अपने माँ बाप को भी कभी कभी नुकसान पहुंचा देता है। ऐसा होता है, बहुत बार हमने केसेस देखा है, बहुत केसेस हमारे पास आते हैं एडीएचडी ऑटिज्म के, कि बच्चे ने अपने माँ को काट लिया, हद तक काट लिया, पूरा उसका खून से लथपथ। किसी बच्चे ने अपने बाप को या फिर अपने घर के कोई फैमिली मेम्बर को चाकू मार दी। ये क्यों होता है दोस्तों? किसी ने अपने टीवी तोड़ दिया, तो क्यों होता है ये सब? ये सब उसी शॉर्ट्स वीडियो का नतीजा है। जो लोग आप मोबाइल में देखते हैं, यूट्यूब में हो, रील्स में हो, इंस्टाग्राम पे, या बहुत सारे ऐसे बन चुके वाहियात वीडियोस जो शिक्षा देते हैं, गलत शिक्षा देते हैं। अच्छी शिक्षा देने वाली वीडियोस है, लेकिन उनके बीच में जो घटिया चीज़ें आती है वो नुकसान पहुंचाने वाली है, तो उससे बचे ज़रूर। और बच्चों को नेचुरल एनवायरनमेंट में रखिए ताकि उनका जो चलना, उनका बोलना सही तरीके से डेवलप हो। उनको बोलने के लिए, बात करने के लिए अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में लोग चाहिए। वो बात करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, तभी जाकर उनकी डेवलपमेंट होगी, उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट होगी। सिर्फ बैठकर एक जगह पर
उनको ये सब वाहियात वीडियोस देखने से ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा लेकिन गलत तरीके से होगा और उसी तरफ जाएगा और क्राइम की तरफ ज़्यादा जाएगा, गलत चीज़ों की तरफ जाएगा, सेक्सुअल कांटेक्ट की तरफ जाएगा। यही जाकर आगे बढ़कर उसको एक गलत पर्सनल के रूप में डेवलप करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही आत्मकल्याण के, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस में आने वाले दिनों में लेकर आऊँगा कि सोसाइटी में बीमारी जितने भी हैं वो फिजिकल नहीं है, मेंटल लेवल से आ रहा है। तो आप दिमागी तौर से कैसे उसको कम कर सकते हैं, उसी चीज़ को हम बात करेंगे, उसे भी डिस्कस करेंगे, आत्मकल्याण कैसे हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।